नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, घटनास्थल से खोखे जब्त, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नवादा में साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई, 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 7 मोबाइल दस्तावेज भी बरामद। बिहार के डीजीपी ए.के. सिंघल की एसटीएफ की समीक्षा, ऑपरेशन के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से बातचीत के दिए निर्देश। बीपीएससी पेपर लीक कांड में गया में ईओयू की बड़ी कार्रवाई, रामशरण सिंह कॉलेज के सेंटर सुपरिटेंडेंट शक्ति कुमार गिरफ्तार। छपरा के खैरा थाने के चौकीदार का हथियार लेकर ठुमके लगाने का वीडियो वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में गन पॉइंट पर सीएसपी से 88,000 रुपए की लूट, थाने के धोपवलिया बाजार की घटना। बोकारो के जरीडी थाने में तैनात घूसखोर एएसआई गुप्तेश्वर पांडे गिरफ्तार, केस डायरी लिखने के नाम पर मांगी थी रिश्वत। देवघर कोर्ट में कैदी की हत्या मामले में बिहार की एएसआई और सिपाही गिरफ्तार, पुलिस की जांच में मिले पुख्ता सबूत। औरंगाबाद के छकरबंगा जंगल में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, नक्सलियों के बंकर से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। हजारीबाग के बड़का गांव में ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत, गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग होम में की तोड़फोड़ और बाद में लगाई आग। मुजफ्फरपुर में 10,000 रुपए के लिए दहेज दानुओं की बलि चढ़ गई नवविवाहिता, शादी के 50 दिन बाद ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। बोकारो में पोकलेन मशीन में आग लगने से उसमें फंसा ऑपरेटर जिंदा जला, आउटसोर्सिंग कंपनी की बड़ी लापरवाही से लोगों में नाराजगी। अररिया के पलासी में रतवा नदी का कहर, सड़क कटाव के कारण जनजीवन बाधित। आरा में नासूर बनते अतिक्रमण को लेकर चला जिला प्रशासन का डंडा, सड़क पर बने झुग्गी झोपड़ी और चाय की दुकानों को किया ध्वस्त। शादी नहीं होने से हाई टेंशन तार के टावर पर चढ़ा युवक, अररिया के नरपतगंज प्रखंड के देवीगंज की घटना। मधुबनी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, नेशनल हाईवे पर गड्ढों की खबर दिखाने पर पथ निर्माण विभाग ने लिया एक्शन। मधुबनी में एनएच 227 पर मोटरेबल बनाने का काम शुरू, स्थानीय लोगों ने न्यूज 18 का जताया आभार। पूर्णिया में कनकई नदी के कटाव से दहशत में ग्रामीण, डूबते आशियानी को छोड़कर सुरक्षित स्थान तलाश रहे बाढ़ पीड़ित। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ख्वाजा अमजद हुसैन की मजार पर की चादर पोशी, प्रदेश में अमन और चैन के साथ तरक्की की मांगी दुआ। खगड़िया के बेलदौर थाने के किंजरी गांव में मिट्टी काटने के विवाद में चली गोली, गंभीर हालत में जख्मी, सदर अस्पताल में भर्ती। भागलपुर में सभी थानाध्यक्ष और लोक अभियोजकों के साथ डीएम ने की समीक्षा, एसओपी की दी जानकारी। शेखपुरा डीएम ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय का किया निरीक्षण। आरएस कॉलेज तारापुर में कार्यरत संविदा कर्मचारी ने प्रिंसिपल कार्यालय का किया घेराव, ईपीएफ की राशि ट्रांसफर करने की मांग। भागलपुर की सजौर पुलिस ने अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को किया जब्त, ट्रैक्टर मालिक नीतीश कुमार भी गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में नवाजगढ़ में करंट लगने से एक बच्चा घायल, बिजली के खंभे से आया था करंट। औरंगाबाद में बीए की छात्रा के साथ गैंगरेप की कोशिश, पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। शेखपुरा डीएम ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय का किया निरीक्षण, सुनवाई की समीक्षा की। गया में जिला परिषद श्वेता सिंह का धरना प्रदर्शन, नल जल योजना में लगाया धांधली का आरोप। मद्य निषेध विभाग के सचिव के बैठक पहुंचे सीवान, समाहरणालय में अधिकारियों के साथ की बैठक। कटिहार के किरोरा पंचायत में युवती की लाश मिलने से मची सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर जमीयत उलेमा ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। कैमूर के दुर्गावती थाने के एनएच 2 पर पलटा ट्रक, हादसे में किसी की हताहत की खबर नहीं। जहानाबाद में सरकारी कार्यालय के पास बाइक चोर गिरोह सक्रिय, मखदूमपुर प्रखंड कार्यालय से बाइक की हुई चोरी। अररिया डीएम के जनता दरबार में 104 फरियादियों ने लगाई फरियाद। भागलपुर के बैंक ऑफ इंडिया अंचल कार्यालय में समीक्षा बैठक, 40 शाखाओं के प्रबंधक रहे मौजूद। अरवल में एपवा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पटना के अगमकुआं के राजकीय फार्मेसी कॉलेज में प्राचार्य की हुई नियुक्ति, डॉक्टर रामकुमार चौधरी बने प्रभारी। औरंगाबाद के भैया रामपुर गांव में ठनका गिरने से एक व्यक्ति झुलसा, पशु चराने के दौरान हुआ हादसा। शेखपुरा में जातीय जनगणना को लेकर जेटू कार्यकर्ताओं की बैठक, आभार यात्रा को सफल बनाने पर चर्चा। अररिया जीएम ने शराबबंदी कानून को लेकर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। बांका के कटोरिया देवघर मार्ग पर सड़क हादसे में एक युवक घायल, भागलपुर ले जाने के दौरान हुई मौत।
बगा के रामनगर से लापता सुरेंद्र राय का अब तक कोई सुराग नहीं, अनहोनी की आशंका से सहमे परिजन। शेखपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने चलाया बाइक चेकिंग अभियान, नशे की हालत में 4 लोग गिरफ्तार। बांका की कटोरिया सूर्या मुख्य मार्ग पर सवारी गाड़ी और ऑटो में टक्कर, ड्राइवर समेत 4 लोग जख्मी। रोहतास के विक्रमगंज में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। बाढ़ में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में कई शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। रेशम उद्योग विभाग निदेशक का किशनगंज दौरा, जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा। पटना के गर्दनी बाग में 2019 क्वालिफाइड शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना। सिवान में गाय चराने के दौरान ठनका गिरने से एक बच्चे की मौत, दूसरा बच्चा अस्पताल में भर्ती। लखीसराय के खुटाहाडी गांव में जमीनी विवाद में मारपीट, एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। खगड़िया में 8 सूत्री मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और भाकपा माले का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दरभंगा के रतनपुरा गांव में एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने समरनाले के पास किया प्रदर्शन, किसान संघर्ष मोर्चा भी शामिल। भागलपुर में पिछले 20 साल से NH 80 जर्जर, सदन में मांग के बाद भी नहीं हुई मरम्मत। औरंगाबाद में चतरा मोड़ से जसोइया मोड़ तक बाईपास बना भी साथ ले गई थी। पति ने इसकी शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को धर दबोचा और उसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। जरा इन धाए धाए गोली चलाती गर्ल्स को देखिए, ये नारी सशक्तिकरण का परफेक्ट उदाहरण है। एक और जहां अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध का दौर चल रहा था, वहीं दुमका में एनसीसी की 4th गर्ल्स बटालियन की कैडेट्स कड़ी ट्रेनिंग में जुटी है ताकि वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाकर अग्निवीर बनकर देश की सेवा कर सके। ये छात्राएं हैं एकलव्य आवासीय स्कूल काठी जोरिया की, जो आर्मी ऑफिसर की मॉनिटरिंग से राइफल फायरिंग की ट्रेनिंग ले रही। टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के अभ्यास में जुटी ये कैडेट्स दुमका में स्थापित एनसीसी गर्ल्स बटालियन की कैडेट्स है, जो मुख्य धारा से जुड़कर राष्ट्र की रक्षा के लिए खुद भी जुटी है, साथ ही दूसरों को भी प्रेरित कर रही है। अग्निपथ योजना की कैडेट्स ने सराहना की है, साथ ही कम उम्र में मॉनसून की पहली ही मूसलाधार बारिश में नवादा में गोसाई बीघा पथ पर नदी में बना डायवर्सन पानी की तेज धारा में बह गया है, जिसके चलते करीब 24 से ज्यादा गांव का संपर्क नवादा मुख्यालय से कट गया है। हैरानी की बात यह है कि जिला प्रशासन की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। लोग जुगाड़ नाव के जरिए नदी के एक छोर से दूसरी छोर जा रहे हैं, जिसमें हादसे का डर बना रहता है। दरअसल डायवर्सन के टूटने के बाद अभी तक उसे रिपेयर करने का काम जिला प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है। वहीं पुल निर्माण का भी कार्य लगभग पूरा ही नहीं हुआ है। तय समय में पुल निर्माण का कार्य अभी तक नहीं हो सका है, जिसके कारण अभी भी लोगों को डायवर्सन का ही सहारा लेना पड़ रहा है। मगर डायवर्सन के बह जाने से लोग अभी जुगाड़ नाव के जरिए नदी की एक ओर से दूसरी ओर जाने के बिना शर्त रिहाई की मांग। नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड पर रेल परिचालन शुरू, सत्याग्रह और सप्तक्रांति एक्सप्रेस का हुआ परिचालन। वैशाली के हाजीपुर में मृत स्वर्ण कारोबारी के घर पहुंची आरजेडी की टीम। विधायक रणविजय साहू ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों को जल्द गिरफ्तार कराने की कही बात। जहानाबाद में डीएम ने की उद्योग, बैंकर्स और ऋण वितरण कार्य की समीक्षा। ऋण वितरण में धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी। बांका में इंग्लिश गांव के पास ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर, हादसे में बाइक चालक की मौत। छपरा के कटोखर गांव के पास लूट की कोशिश कर रहे अपराधियों ने बाइक सवार को मारा चाकू, जख्मी युवक को छपरा किया गया रेफर। जहानाबाद में रोड पार करने के दौरान सड़क हादसे में एक बच्चा जख्मी, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। शेखपुरा के तेजा बीघा गांव में ठनका गिरने से किसान की मौत, खेत में काम कर रहा था किसान। सासाराम के दरीगांव थाना क्षेत्र में ट्रक चालक से 52,000 रुपए, मामले का खुलासा। नुपुर शर्मा के विवादित बयान और अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में उपजे आक्रोश को लेकर पटना सिटी में पुलिस जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। हाजीपुर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, परिजनों और स्थानीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। सावन महीने में उड़ान के लिए देवघर एयरपोर्ट तैयार, दूसरी बार फ्लाइट की सफल लैंडिंग। जून महीने में ही 2 बार हुई मॉक ड्रिल। पटना में मीठापुर फ्लाईओवर का सीएम नीतीश कुमार ने किया लोकार्पण, 23 करोड़ की लागत से बनाया गया फ्लाईओवर। जेपी गंगापथ का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन, 3,831 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं जेपी गंगापथ। पटना में गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पीएमसीएच के डॉक्टरों में खुशी, मरीज और डॉक्टरों को पीएमसीएच आने में जाम से मिलेगी मुक्ति।
मॉनसून सत्र के पहले दिन विधानसभा पहुंचे सीएम नीतीश कुमार का जेडीयू विधायकों ने किया स्वागत। भाव विभोर नजर आए सीएम। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने महापुरुषों की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन वाम दल के विधायकों ने किया प्रदर्शन। अग्निपथ योजना और बाढ़ की समस्या को लेकर विधानसभा के बाहर हंगामा। पटना में विधानसभा परिसर में एआईएमआईएम ने किया प्रदर्शन। बाढ़ से कटाव के निदान के लिए किया गया प्रदर्शन। बिहार विधानसभा में छुआ नियंत्रण संशोधन विधेयक 2022 पेश। चीनी मिलों की मांग पर सरकार ने लाया विधेयक। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को मिली जान से मारने की धमकी। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने किया नामांकन। नॉमिनेशन के दौरान पीएम मोदी संसद भवन में रहे मौजूद। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में पीएम मोदी बने प्रस्तावक। जेपी नड्डा, अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। द्रौपदी मुर्मू ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से फोन पर की बात। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस भी अपने सांसदों के साथ हुए शामिल। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, आजादी के 75 साल में किसी ने आदिवासी समुदाय को इतना बड़ा सम्मान नहीं दिया। देवघर में शीघ्र दर्शनम में नई व्यवस्था। बारकोड युक्त जारी होगा स्मार्ट कार्ड। जगन्नाथपुर रथ मेला आयोजित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। रथ मेला आयोजन को लेकर मिली अनुमति। गढ़वा में एसडीएम ने अवैध ईंट भट्टा संचालकों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 10 जून को हुई रांची हिंसा मामले में झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। अब 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। भागलपुर में स्वर्ण व्यापारी से 30 किलो चांदी की लूट। तिलका मांझी के पटल बाबू रोड की घटना। पटना में शादी से इनकार करने पर प्रेमिका के पिता ने की युवक की गोली मारकर हत्या। युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। नवादा में बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन चालक ने मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में नवविवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। अरवल उत्पाद विभाग ने 3 शराब कारोबारी को अमरा गांव से किया गिरफ्तार। जहानाबाद पुलिस ने एक कार से 40 लीटर देसी शराब किया बरामद। हिरासत में कार चालक, पुलिस कर रही पूछताछ। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 32 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ 3 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में चोरों का आतंक जारी। चोरों ने एक सुनसान घर से की 2 लाख नकद समेत तकरीबन 5 लाख से अधिक की संपत्ति की चोरी। मधेपुरा पिपरा करौती वार्ड संख्या 6 में एक विवाहिता की हत्या। पति पर लगा हत्या का आरोप। सासाराम के कौवाचोक गांव में बच्चा चोरी के आरोप में युवक की पिटाई। पुलिस ने युवक को लिया हिरासत में। अरवल की पीएनबी की बेलखारा शाखा में 5 अपराधियों ने की 12,40,000 रुपए की लूट। गोड्डा में ससुराल से युवक का शव बरामद। कुएं में गिरने से मौत की ससुराल वालों ने दी थी जानकारी। मुजफ्फरपुर में बस में बैठे युवक की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत। डॉक्टर से इलाज कराकर घर लौट रहा था युवक। अरवल के कुर्था नगर पंचायत में सफाई कर्मियों ने सड़क पर किया हंगामा। मानदेय भुगतान की कर रहे थे मांग। गिरिडीह के सिंघो गांव में ऑटो की टक्कर से महिला की मौत। सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। जसीडीह में 4 से 5 की संख्या में पहुंचे लोगों ने एक युवक को जमकर पीटा। बीच बचाव करने पहुंचे दुकानदार ने दुकान को तोड़ा। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड में ट्रैक्टर पलटने से बड़ा हादसा। एक मजदूर की दर्दनाक मौत। लड़दगा के पराही बिसाहा टोली में नदी में डूबने से 2 साल की बच्ची की मौत। पुलिस जांच में जुटी। दुमका में हंसडीहा इलाके के धमना कूड़ा में सवारी गाड़ी पलटी। हादसे में 6 लोग जख्मी। दुमका में अग्निवीर बनने के लिए जी तोड़ मेहनत में जुटी एनसीसी कैडेट्स। राइफल से सटीक निशाना लगाने की कर रही हैं प्रैक्टिस। नवादा में बह गया नदी पर बना डायवर्जन। जुगाड़ नाव से चलती है जिंदगी। 24 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा। भागलपुर केंद्रीय कारा में बंद कैदी को शराब पहुंचाने आई 2 बहनें गिरफ्तार। दोनों युवती से पुलिस कर रही पूछताछ। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर गोपालगंज स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। प्रतिदिन 3000 कोरोना जांच का दिया गया टारगेट। किशनगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक ट्रक से विदेशी शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। जमुई नगर थाना पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ की कार्रवाई। दानापुर में दहेज के लिए महिला की हत्या, पति और सास गिरफ्तार। शेखपुरा में विकास योजनाओं में गड़बड़ी। डीएम के निर्देश पर हो रही जांच में हुआ खुलासा। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड मुख्यालय में लगा जनता दरबार। कटाव से परेशान ग्रामीण महिलाओं ने डीएम का किया घेराव। सीतामढ़ी सुरसंड NH 104 पर पानी, वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर में गिरावट। लोगों ने ली राहत की सांस।
शेखपुरा में मनरेगा योजना के तहत किया गया पौधारोपण। प्रति पंचायत में 2 यूनिट से लेकर 10 यूनिट तक किया गया पौधारोपण। समस्तीपुर के डॉक्टर कुंदन कुमार ने मिथिला पेंटिंग में दर्ज किया गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं कुंदन। मुंगेर के तारापुर प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय के गोगाचक में बिल्डिंग के अभाव में पढ़ाई बाधित। गिरिडीह में बेंगाबाद के बधवारा में से बिहार ले जाया जा रहा कोयला जब्त। ट्रैक्टर से लाकर बैलगाड़ी के जरिए भेजा जा रहा था कोयला। गोड्डा में ओलंपिक दिवस के मौके पर गांधी मैदान में नेटबॉल खिलाड़ियों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। लखीसराय के मुड़वड़िया में जल जमाव से लोग परेशान। स्कूल जाने में छात्र और छात्राओं को हो रही परेशानी। खगड़िया के बिलदौर प्रखंड स्थित इतमादी पंचायत में कटाव जारी, ग्रामीणों में दहशत। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। परिजन इलाज में लापरवाही का लगा रहे आरोप। बिहार की पहली महिला जज इंदु प्रभा सिंह का दिल का दौरा पड़ने से पटना में निधन। दानापुर के फुलवारी शरीफ में विधायक जी की पाठशाला। विधायक गोपाल रविदास ने हाई स्कूल फुलवारी शरीफ का किया निरीक्षण। बिहार में कोरोना के नए मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। छपरा सदर अस्पताल में बढ़ा दी गई कोविड जांच। पटना में अग्निपथ मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी। जाप छात्र संगठन ने कराया पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को बंद। बक्सर सदर अस्पताल से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरे का नहीं हो रहा उचित प्रबंधन। लखीसराय पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कछुआ गांव में छापेमारी कर हार्डकोर नक्सली राजन कोड़ा को किया गिरफ्तार। बक्सर में सार्वजनिक शौचालयों की हालत जर्जर। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की 12वीं पुण्यतिथि पर जमुई में किया गया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। पटना में नेशनल लेवल ऑर्थोडोंटिक कार्यशाला का आयोजन। देश भर से विशेषज्ञ चिकित्सक और कई नेशनल कॉलेजों के छात्र रहे मौजूद। जहानाबाद के घोसी से पूर्व विधायक राहुल कुमार की गाड़ी पर हमला। थाने में कराया गया मामला दर्ज। नवादा नवीनगर मोहल्ले में संचालित विभिन्न कोचिंग संस्थानों का एसडीओ ने किया जांच। औरंगाबाद दौरे पर पहुंची सिंगर प्रिया मलिक ने की समाज सुधार के लिए न्यूज 18 की मुहिम की जमकर तारीफ। न्यूज 18 से साझा किया जिंदगी का सफर। कटिहार में बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए महानंदा बाढ़ नियंत्रण कक्ष पूरी तरह सजग। गोपालगंज में होमवर्क पूरा नहीं करने पर छात्र की पिटाई। स्कूल में छात्र की पिटाई से लोगों में गुस्सा। बक्सर में अद्रा नक्षत्र शुरू होते ही गंगा के तट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। लखीसराय में 25 जून आभार यात्रा को लेकर जेटू जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक। जातिगत जनगणना को लेकर लोगों को करेंगे जागरूक। जमुई के जीएम की पढ़ेगा जमुई बढ़ेगा जमुई अभियान की शुरुआत। उत्पाद विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का 1 दिवसीय छपरा दौरा। समरनाल में अधिकारियों के साथ की समीक्षा। भागलपुर में होमगार्ड बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने डीएम से की मुलाकात। बढ़ैया नगर परिषद में भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व उप सभापति प्रमोद सिंह का आमरण अनशन शुरू। पूर्णिया में नलकूप विभाग ने लगाया जागरूकता शिविर। 75 पंचायतों के मुखिया शिविर में हुए शामिल। जहानाबाद डीएम ने जनता दरबार में सुनी आमजनों की समस्याएं। शिकायत के बाद संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। भागलपुर की मीराचक निवासी जूली कुमारी ने डीआईजी से लगाई सुरक्षा की गुहार। लखीसराय के हलसी प्रखंड में बिहार शिक्षा परियोजना का विशेष शिविर का आयोजन। दिव्यांग बच्चों को मिले निःशुल्क प्रमाण पत्र। सासाराम में फाइलेरिया और दस्त रोग की रोकथाम पर पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल रमेश बैस से 5 विश्वविद्यालयों के नवनियुक्त कुलपतियों ने की मुलाकात। नवनियुक्त कुलपतियों ने की शिष्टाचार मुलाकात। 25 जून को आपातकाल की बरसी काला दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी बरसी। देवघर में झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा, अब सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं पर तेजी से चल रहा है काम। गुमला में जेल मोड़ में बांसडी कांसीर तक जर्जर सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। धनबाद के मधुबन कोल वाचरी प्रबंधन ने खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। नियोजन के ग्रामीण कर रहे हैं मांग। जमशेदपुर के बागनशाही स्थित आदिवासी शमशान घाट पर भू माफियाओं की नजर। बोकारो के टीसी कार्यालय में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। विकास के लिए गांवों की हुई पहचान। रामगढ़ के गोला रोड स्थित राधा कृष्ण कॉलोनी में साईं दरबार का 11वां स्थापना दिवस समारोह। जमशेदपुर का छोटा आनंदपुर के लूप में विषैले सांपों के आतंक से खौफ। बारिश के बाद इलाके में निकल रहे हैं सांप। बोकारो आरपीएफ की टीम ने 19 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के बड़ौदा घाट पर डूबे प्रिंस कुमार पर का शव बरामद। इलाहाबाद से जमशेदपुर में अपने पिता के पास आया था मृतक। पलामू सांसद बीडी राम ने गढ़वा में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक।
आरा के महादेवा रोड में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नेशनल ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भागलपुर का रहा दबदबा, मिताली तिवारी ने जीता सिल्वर और ब्रोंज मेडल। भागलपुर के भिट्ठी वार्ड 5 में अग्निशमन सेवा दल के महिलाओं को दी गई आगजनी से बचाव की जानकारी। औरंगाबाद में जेडीयू सांसद महाबली सिंह ने निजी स्कूल संचालकों से की बातचीत। शेखपुरा में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च, अब बीएलओ को नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर। दानापुर रेलवे स्टेशन पर हथियारों से लैस होंगे जीआरपी, एसपी ने दिए आदेश। वैशाली के महनार में इसाकपुर में खुला पीएनबी का ब्रांच, विधायक वीणा सिंह और पूर्व सांसद रामा सिंह ने किया उद्घाटन। शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि ने अरवल में की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। वैशाली के भगवानपुर के पास NH-22 पर टल गया बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर कंटेनर गड्ढे में पलटा। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेले का कमिश्नर ने लिया जायजा। सीवान में लापता ई रिक्शा चालक का गड्ढे से शव बरामद, पीट कर हत्या का आरोप। सीतामढ़ी के अररिया गांव में तालाब से 2 किशोरी का शव बरामद। सीतामढ़ी में निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक युवक की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। बांका के लक्ष्मीपुर पुल के पास घायल मृत्युंजय कुमार के इलाज के दौरान मौत। बेतिया के नरकटियागंज से शराब के साथ 8 लोग गिरफ्तार, नेपाल से लौट रहे थे सभी आरोपी। बगा पुलिस ने बिसुनपुरवा गांव के पास गन्ने के खेत से किया कंकाल बरामद। श्रावणी मेले को लेकर मुंगेर डीएम और एसपी ने कांवरिया पथ का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। बांका डीएम ने की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक। मुंगेर में शादी के महज 8 दिन बाद प्रेमी के साथ दुल्हन फरार, सीसीटीवी में भागने की तस्वीरें कैद। एमएलसी के सवाल पर वैशाली के भगवानपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत। कैमूर के कर्णपुरा गांव के पास रेलवे ब्रिज बनाने की उठी मांग, ग्रामीणों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सासाराम सदर अस्पताल का सिविल सर्जन ने किया औचक निरीक्षण। सासाराम के शिवसागर थाने के तिलिया पोखर में डूबने से एक बच्चे की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। गोपालगंज की चनावे जेल में डीएम ने लगाया जनता दरबार, कैदियों की सुनी फरियाद। वैशाली में लगाया गया अपना पंचायत अपना प्रशासन अभियान का 5वां शिविर, डीएम ने शराबबंदी की दिलाई शपथ। बांका के निबंधन कार्यालय परिसर में आज जीविका कैंटीन की शुरुआत, जीविका दीदियों ने की कैंटीन की शुरुआत। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।